जय श्री राम मित्रों। मैं आपका ज्योतिष मित्र राकेश पांडे आज आप लोग के समक्ष पुनः पुत्र भाव से संबंधित दो बहुत अच्छे ज्योतिषी सूत्र साझा करना चाहूँगा, जो कि बृहद पराशर होरा शास्त्र से लिए गए हैं। तो साथियों, हम जानते हैं कि जो पंचम भाव है, पंचम भाव जो है वो हमारे संतान का भाव है और हमारे पूर्वार्जित जो पुण्य कर्म है उसका भी भाव पंचम ही है। यदि हमारा पंचम भाव पीड़ित है तो इसका मतलब है कि हमने पूर्व जन्मों में अच्छा कर्म नहीं किया है, इसीलिए हमारा पंचम भाव पीड़ित है। और जब पंचम भाव पीड़ित हो जाता है तो संतान संबंधित जातक को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। साथियों, अपने अभ्यास में आप लोगों ने पाया होगा कि बहुत सारे लोग आते हैं और उनके कुल में संतान का प्रॉब्लम लगातार चलता रहता है। या तो उनको संतान होती नहीं है, या संतान होती है तो बड़ी कठिनाई से होती है, और कठिनाई से होने के बावजूद भी संतान में कुछ न कुछ स्वास्थ्य संबंधी मेजर प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। हो सकता है संतान या तो मंदबुद्धि हो जाए, या सुनने में समस्या हो, उससे बोलने की समस्या हो, या किसी प्रकार की संतान में विकृति, मानसिक विकृति भी संभव है। तो साथियों, ऐसे हमारी पत्रिका में कुछ दोष होते हैं, कुछ श्राप होते हैं, जिसके कारण हमें ऐसे संतान के लिए परेशान होना पड़ता है और संतान संबंधित हमें जीवन में कष्ट का सामना करना पड़ता है। तो हमारे शास्त्रों में मातृश्राप, पितृश्राप, भ्रातृश्राप, प्रेत श्राप, कई प्रकार के श्रापों की चर्चा की गई है, जिसके कारण से जातक के जीवन में संतान की समस्या होती है। तो साथियों, आज मैं आपके समक्ष दो श्लोक रखना चाहूँगा जो कि बृहद पराशर होरा शास्त्र से लिए गए हैं। इसमें 11 श्लोक बताए गए हैं जो कि पितृश्राप के बारे में बताते हैं कि ग्रहों की कौन सी कॉम्बिनेशंस हैं, कौन सी कंडीशंस हैं जिसके कारण जातक की कुंडली में पितृश्राप बनता है और जिसके कारण उसे जीवन में संतान से संबंधित कष्ट होता है। ये जो श्राप हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ संतान के बारे में ही बताया गया है, अन्य चीज़ों के बारे में बृहद पराशर होरा शास्त्र में इसकी चर्चा नहीं की गई है। जो भी प्रॉब्लम्स हैं पितृश्राप के कारण, वो सिर्फ और सिर्फ संतान के बारे में ही कहा गया है। तो हमें भी अन्य बातों को ना लेके सिर्फ संतान संबंधित ही परेशानी को समझना चाहिए। तो साथियों, जैसा हम और आप जानते हैं कि पंचम भाव और पंचमेश और पंचम का कारक गुरु यदि पीड़ित हों, अशुभ ग्रहों के प्रभाव में हों, जैसे अशुभ ग्रह हो गए मंगल, शनि, राहु, केतु, ऐसे नैसर्गिक जो पाप ग्रह हैं इसके प्रभाव में पंचम भाव हो, पंचमेश हो, और इसके कारक जो गुरु हैं, संतान के जो कारक गुरु हैं, वो भी ऐसे पाप ग्रहों के प्रभाव में हों, तो जातक को अपने जीवन में संतान की समस्या हो जाती है। तो साथियों, हम यह भी जानते हैं कि सूर्य भी काल पुरुष में पंचमेश होता है, क्योंकि काल पुरुष की जो पत्रिका है वो मेष राशि की होती है और जो सूर्य है पंचमेश बनते हैं। इसलिए यदि सूर्य भी पीड़ित है तब भी जातक को अपने जीवन में संतान से संबंधित कष्ट का सामना करना पड़ेगा। तो साथियों, कोई भी भावेश, यहाँ पर हम पंचमेश की बात करेंगे, यदि पंचमेश जो भी हो आपकी पत्रिका में, यदि वो छठे, 8वें, 12वें भाव में चला गया हो और वहाँ पर जाकर वो अशुभ ग्रहों के साथ युक्त हो जाए या उनसे दृष्ट हो जाए, अशुभ ग्रह जैसे शनि, मंगल, राहु, केतु, ऐसे ग्रहों से दृष्ट हो जाए, तो निश्चित ही आपके जीवन में संतान को लेकर बहुत परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो साथियों, मैं ये दो श्लोकों को जो मुझे बहुत अच्छे लगे वो आप लोग के समक्ष रखना चाहूँगा, और आप चाहें तो सभी श्लोकों का अध्ययन कर सकते हैं। तो साथियों, जो श्लोक है मैं आप लोग के समक्ष पढ़ना चाहूँगा। लग्न पंचम भावस्था भानु भौम शनिश्चरः। साथियों, इसमें कहता है कि लग्न भाव में और पंचम भाव में कौन होना चाहिए? भानु भौम शनिश्चरः। तीनों पाप ग्रह की चर्चा कर दिया गया है। भानु मतलब सूर्य, भौम मतलब मंगल, और शनि मतलब पाप ग्रह।
ये तीनों ग्रह कहाँ पे हों, या तो लग्न में हों या तो फिर पंचम भाव में हों। यदि ये तीनों पाप ग्रह लग्न या पंचम में होंगे तो लग्न को भी पीड़ित करेंगे, साथ ही साथ पंचम में पीड़ित करेंगे, और आपस में एक दूसरे से त्रिकोण में बैठने के कारण ये आपस में भी एक दूसरे को पीड़ित करेंगे। जैसे मान लीजिए कि लग्न में सूर्य बैठा है और पंचम में शनि बैठा है, तो आपस में एक दूसरे से त्रिकोण में बैठे हैं, और चूंकि ये पाप ग्रह हैं इसलिए एक दूसरे को पीड़ित भी करेंगे। कि किसी भी भाव से त्रिकोण में शुभ ग्रह का होना अच्छा कहा गया है। पाप ग्रह यदि किसी भी भाव या भावेश से त्रिकोण में होते हैं तो उस भाव और भावेश को पीड़ित करते हैं। तो साथियों, यहाँ पे लग्न को तो जरूर लिया गया, क्योंकि लग्न ही तो सबसे पहले है, क्योंकि जातक को ही तो परेशानी होनी है। तो लग्न और पंचम दोनों पे अशुभ ग्रहों का प्रभाव बता दिया गया। फिर कहता है साथियों, रंध्रे रिष्पे राहु जीवो पितृ सापात सुतः छया। कहता है कि 8वें और 12वें भाव में, रंध्र मतलब अष्टम भाव, रिष्प मतलब ये हो गया 12वां भाव, इन सब में, और छठा भाव, ये सभी को लिया जा सकता है कि 6, 8, 12 भाव में कौन हो, राहु जीवो पितृशापात सुतः, कि गुरु हो। गुरु को क्यों लिया गया? कि गुरु संतान का कारक है, और गुरु यदि 6, 8, 12 में चला जाता है और साथ में राहु जैसे नैसर्गिक पापी ग्रह के साथ में हो जाता है तो गुरु बहुत पीड़ित हो जाएगा, और ये सबसे जातक के जीवन में संतान की समस्या हो जाएगी। फिर अगला श्लोक कहता है साथियों, लग्नाद अष्टम गे भानो पुत्रस्थे भानुनंदने। लग्न से अष्टम भाव में सूर्य हो, लग्नाद अष्टम गे भानु पुत्रस्थे भानुनंदने, कि लग्न से अष्टम भाव में सूर्य हो और पुत्र भाव में मतलब पंचम भाव में शनि होना चाहिए, भानुनंदने। तो ये जो लग्न से अष्टम में सूर्य को इसलिए कहा गया कि सूर्य एक तो काल पुरुष में पंचमेश है, यदि पंचमेश जहाँ भी जाएगा तो यदि वो अष्टम भाव में चला गया तो पंचम भाव की नुकसान कर देगा, और सूर्य पिता का कारक भी है, इसलिए सूर्य के पीड़ित होने से पितृश्राप भी लगता है। तो लग्नाद अष्टम गे भानु पुत्रस्थे भानु नंदने, और पंचम भाव में शनि हो जाए। शनि एक नैसर्गिक पाप ग्रह है, उसका पंचम में होना निश्चित ही पंचम भाव को पीड़ित करेगा। लेकिन साथियों, यह ध्यान रखने की जरूरत है कि ग्रह अपनी स्वराशि का और उच्च राशि का होगा तो फिर उस भाव को पीड़ित नहीं करेगा। अन्य स्थितियों में निश्चित ही यह भाव को पीड़ित करेगा, और पत्रिका में जितने ही खराब स्थानों का स्वामी होगा उतना ही ज़्यादा उस भाव को जहाँ पे बैठेगा उसको अधिक से अधिक पीड़ित करेगा। तो हमें इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इन सब चीज़ों को समझने की जरूरत है। फिर अगला कहता है साथियों, पुत्रेशे राहु संयुक्ते लग्ने पापे सुतः छया, कि पुत्रेशे मतलब पंचम भाव का स्वामी राहु के साथ हो और लग्ने पापे सुतः छया, और लग्न में पाप ग्रह हो, तो ऐसे स्थिति में जातक को निश्चित ही संतान की हानि होती है। तो साथियों, हमने देखा कि इसमें जो चर्चा की गई है, लग्न का पीड़ित होना, पंचम का पीड़ित होना, इसमें राहु का प्रभाव या पंचमेश का 6, 8, 12 में चले जाना, या लग्न और पंचम में पाप ग्रहों का होना निश्चित ही जातक को पितृश्राप देता है। तो साथियों, ये सब हमें ध्यान देने की जरूरत है कि किस कंडीशन में पितृश्राप लगता है, और इसमें पितृ स्थान की भी चर्चा है कई श्लोकों में, जिसमें कई जगह पे दसम भाव को भी लोग पितृस्थान मानते हैं। लेकिन हमने जो अपने गुरुओं से पढ़ा उन्होंने हमें ये बताया कि नवम स्थान से ही पिता को समझना चाहिए। यदि नवम भाव और नवमेश दोनों पीड़ित हों, शनि राहु जैसे पाप ग्रहों के प्रभाव में हों, तो जातक को पितृशाप की समस्या हो सकती है। लेकिन साथ में लग्न और पंचम भी पीड़ित होना चाहिए। ये जितना अधिक पीड़ा होगी उतना ही ये दोष अधिक लगेगा, और जितना कम पीड़ा होगी उतना ही इसका प्रभाव नगण्य होगा। तो साथियों, ये जो प्रॉब्लम्स होती है, तो अगला हमारे पास जातक का प्रश्न आता है कि इसके लिए क्या उपाय है। तो साथियों, इसमें जो बहुत अच्छा उपाय बताया गया है वो मैं आप लोग के समक्ष रखना चाहूँगा। तद दोष परिहार्थम गया श्राद्धम च कार्येत ब्राह्मणान भोजयेदत्र अयुतम व सहस्रकम, कि यदि आपकी पत्रिका में पितृदोष है और आप संतान को लेके पीड़ित हैं, परेशान हैं, आपकी कुल में संतान संबंधी परेशानी लगातार चलती चली आ रही है, नाना प्रकार के मेडिकल ट्रीटमेंट और सब कुछ लेने के बावजूद भी आप परेशान हैं, तो गया में जाकर निश्चित ही श्राद्ध कर्म करना चाहिए, त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए, पितरों को तर्पण करना चाहिए, पिंडदान करना चाहिए, और ब्राह्मण भोज कराना चाहिए। निश्चित ही इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो साथियों, धन्यवाद।
जय श्री राम। मिलते हैं अगले श्लोक में नई चर्चा के साथ। जय श्री राम। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।